अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू एक्सप्लोर डोर। आगाज़ करते हैं आज की वीडियो का एक नया टॉपिक जिसके ऊपर आज हम बात करेंगे। वो है कि बैंक स्टेटमेंट कैसे बनाई जाए, बैंक में मेंटेनेंस सर्टिफिकेट कैसे बनाया जाए, बैंक स्टेटमेंट किस तरीके से हमने प्रिपेयर करनी है, इसके ऊपर आज हम मुकम्मल डिटेल से बात करेंगे। और कौन कौन कंट्रीज़ के लिए कितनी बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर है और कितना हमारा क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए, आज हम इंशाल्लाह इसके ऊपर बात करेंगे मुकम्मल डिटेल के साथ। तो चलते हैं डिटेल की तरफ। बैंक स्टेटमेंट कैसे बनाई जाए। बैंक स्टेटमेंट हर कंट्री के वीज़ा के लिए रिक्वायर होती है। मोस्टली सबसे पहले हमसे यही पूछा जाता है कि आपके पास कितनी बैंक स्टेटमेंट है, और तकरीबन हर कंट्री के लिए तकरीबन 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट जो है वो रिक्वायर होती है। तो आज मैं आपको मुकम्मल तरतीब से बताऊंगा कि कितनी हमने बैंक स्टेटमेंट बनानी है 6 मंथ में, किस तरतीब से चलना है, वो मुकम्मल आज ये हम जानेंगे। तो बैंक स्टेटमेंट बनाने के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं जॉब पर्सन के लिए। जॉब पर्सन के लिए उसका अकाउंट जो है वो पर्सनल होगा। पर्सनल अकाउंट में उसकी कंपनी से सैलरी आ रही है, मसलन कि आपकी सैलरी 50,000 है, 60,000 है, 70,000 है, ठीक है, वो आपकी अकाउंट में आ रही है। उसके बाद आपके महीने के जो एक्सपेंस है वो 20,000 है, 30,000 है, 40 है, वो आप निकाल रहे हैं। पीछे जो बच जाएंगे पैसे वो आपकी आ जाएगी सेविंग। इस तरीके से आपकी सेविंग 6 महीने तक चलेगी। जब आपकी फ़ाइल वीज़ा ऑफिसर के पास जाएगी, वो ये देखेगा कि इस बंदे के 6 महीने में ये सेविंग है, ये एक्सपेंस थे, ठीक है। उसके बाद देखेगा कि आपने वीज़ा लेटर पे कितने दिन के लिए वीज़ा अप्लाई किया था। तो वो देखेगा अगर वो 5-7 दिन 10 दिन जितना भी है, उस हिसाब से वो हिसाब लगा के देखेगा कि अगर तो आप अपने एक्सपेंस पूरे कर सकते हैं, ठीक है, तो आपका वीज़ा इंशाल्लाह वो ग्रांट करेगा। तो इस तरीके से हमने जो जॉब पर्सन है उसकी बैंक स्टेटमेंट मेंटेन करनी है। उसके बाद आगे आ गया बिजनेसमैन, ठीक है। बिजनेसमैन के लिए उसके बिजनेस का अकाउंट भी चल जाएगा, उसका पर्सनल अकाउंट भी चल जाएगा, और साथ ही साथ आप कंपनी में भी अपना पर्सनल अकाउंट जो है वो चला सकते हैं। कंपनी अगर आपको बैंक में सैलरी नहीं दे रही लेकिन आपने अपना पर्सनल अकाउंट रखा हुआ है तो आप उसकी बैंक स्टेटमेंट भी लगा सकते हो। तो बिजनेसमैन के लिए भी अगर वो चाहे तो अपनी बिजनेस जो बैंक स्टेटमेंट है वो शो कर दे। अच्छा, बिजनेस बैंक स्टेटमेंट कैसी होगी कि आपके जो भी बिजनेस है, कारोबार है, आपका सारा लेन देन जो है वो आपके अकाउंट में ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं, ठीक है, डेली बेस पे। तो बिजनेसमैन को जिसका अच्छा रनिंग बिजनेस है उसको मज़ीद कुछ खास मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं होती, उसका ऑलरेडी मेंटेन होता है, क्योंकि कुछ ट्रांजेक्शन आ रही हैं, कुछ पैसे ये आगे ट्रांजिट कर रहे हैं, ठीक है, तो उसकी अच्छी खासी बन जाती है, ठीक है। अगर आप बिजनेसमैन है, आपकी बिजनेस की स्टेटमेंट जो है वो अच्छी नहीं है, तो आप अपनी पर्सनल अकाउंट की भी लगा सकते हो। अच्छा, पर्सनल अकाउंट अब हमने कैसे मेंटेन करना है कि आप अपना अकाउंट जो है वो पर्सनल खुलवा लें, करंट अकाउंट खुलवा लें। उसमें आप 1-2 लाख 50,000 से शुरू कर लें, थोड़े थोड़े पैसे करके 50,000, लाख, 2 लाख, जितनी आपकी गुंजाइश है उस हिसाब से आप उसमें डिपॉजिट करें, ठीक है। ये डेली बेस पे ना हो, बेशक आप हफ्ते में एक आधी ट्रांजेक्शन कर लें, महीने में 3-4 कर लें, ठीक है। महीने में 1-2 लाख 3 लाख 4 लाख डिपॉजिट कर लिया, उसके बाद आप ATM कार्ड से जनाब खुद निकाल लें, 50,000 निकाल लें, 30,000 निकाल लें, अपने किसी भाई किसी दूसरे के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दें ऑनलाइन ऐप से। तो इस तरीके से भी आपकी जो है वो स्टेटमेंट मेंटेन हो सकती है, ठीक है। ये 6 मंथ में आपकी ऐसी ट्रांजेक्शन होनी चाहिए, हर मंथ में 10, 12, 14 जो है ना ट्रांजेक्शनें होना ज़रूरी हैं, ताकि वीज़ा ऑफिसर को पता चले कि हाँ भाई इसका कोई ना कोई काम तो है, कुछ ना कुछ तो है जो इसके अकाउंट में पैसे आ भी रहे हैं और निकल भी रहे हैं, ठीक है। एक चीज़ होगी ये। अब आगे बात आ गई कि ये स्टेटमेंट हमने मेंटेन कैसे करनी है। 6 मंथ की आपने बैंक स्टेटमेंट निकलवानी है किसी भी कंट्री के वीज़ा अप्लाई करने के लिए, ठीक है। वो पहले महीने से लेकर लास्ट 6 मंथ जो होगा उस तक की आपकी डिटेल होगी। अब किस कंट्री के लिए कितनी बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर है इसके ऊपर बात करते हैं। तो मोस्टली पाकिस्तान से आजकल वीज़े अप्लाई हो रहे हैं, तुर्की के, नीदरलैंड के, स्पेन के, उसके बाद साउथ अफ्रीका के, और अज़रबैजान हो गया। ये कंट्री आजकल पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा चल रही हैं जो ओपन है, इनके ऊपर ही आज हम बात करते हैं।
तो सबसे पहले बात करते हैं तुर्की पे। अगर तो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है, पहले आप ट्रैवल कर चुके हैं, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री थोड़ी बहुत है, तो तुर्की के लिए आपकी 3-4 लाख भी स्टेटमेंट काफ़ी है। अगर आपका क्लोजिंग बैलेंस 3-4 लाख रुपया तो वो काफ़ी है, उस पर भी आपका वीज़ा लग जाएगा। अगर आप फ्रेश हैं तो फ्रेश के लिए कम से कम आपका जो अकाउंट है वो 5 से 6 लाख 7 लाख रुपया क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए। उसके बाद आ गया साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका की भी यही तरतीब है कि साउथ अफ्रीका अगर आप की ट्रैवल हिस्ट्री है तो आपसे 7-8 लाख रुपया हो तो काफ़ी आपका वीज़ा लग जाएगा। और अगर आप फ्रेश हो तो फ्रेश पे 8 से 10 लाख आपके अकाउंट में होनी चाहिए मेंटेन, ठीक है, तो आपका वीज़ा इंशाल्लाह लग जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं इसके ऊपर शेंजन कंट्री की, स्पेन पे, नेदरलैंड पे। तो स्पेन और नेदरलैंड अगर तो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है तो फिर आपके पास 8-10 लाख रुपया है, आप वो शो करके 5-6 लाख पे भी मिल जाता है। लेकिन जितनी ज़्यादा आपकी अच्छी अमाउंट होगी, जितनी अच्छे आपका क्लोजिंग बैलेंस होगा, इतने ही चांसेस ज़्यादा होंगे आपके वीज़ा लगने के। और अगर आप फ्रेश पासपोर्ट पे हैं तो फ्रेश पासपोर्ट पे आपकी जितनी ज़्यादा बैंक स्टेटमेंट होगी उतने ज़्यादा चांसेस हैं। फ्रेश पासपोर्ट पे कम से कम आप 12 से 14 लाख रुपया आपकी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए, तो उसके ऊपर आपका इंशाल्लाह वीज़ा ग्रांट हो जाएगा। अच्छा, अब यूके है, यूके जो है, यूके भी पाकिस्तान में ओपन है, तो यूके जो है वो सारा दारोमदार देखता ही आपकी बैंक स्टेटमेंट पे है। यूके फ्रेश पासपोर्ट पे भी आपको वीज़ा दे देता है, ठीक है, लेकिन फ्रेश पासपोर्ट में अगर वीज़ा आपने अप्लाई यूके का करना है तो कम से कम आपका 25 से 30 लाख रुपए आपके अकाउंट में होना चाहिए, ठीक है। और अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है यूके के लिए भी, शेंजन की ट्रैवल हिस्ट्री है, अजरबैजान की होगी, तुर्की, ये साउथ अफ्रीका, तो वो फिर आपकी 10 से 12 लाख रुपए आपकी चल जाएगी यूके के लिए। अब जैसे अजरबैजान है, ठीक है, अजरबैजान के लिए आपके पास 2-3 लाख 4 लाख रुपए आपके अकाउंट में पड़ा है तो आपका वीज़ा लग जाएगा, विजिट वीज़ा। ये सब डिटेल मैंने आपको विजिट वीज़ा के बारे में बताई है। अगर आप किसी भी कंट्री का वर्क परमिट जो है वो अप्लाई करते हो तो वर्क परमिट की रिक्वायरमेंट हर कंट्री की अलग है, कितनी वो बैंक स्टेटमेंट जो रिक्वायरमेंट है वो उस हिसाब से। लेकिन ये सब डिटेल मैंने जो आपको आज बताई है ये विजिट वीज़ा के बारे में है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।